पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तिलाफात की खबरें, बैठक और मुशावरत का सिलसिला जारी। DI खान इस्लामाबाद, पेशावर और मर्दान में अहम रहनुमाओं की मुलाकातें। शिबली फराज, उमर अयूब और दीगर मरकजी रहनुमाओं के अली अमीन गन्नापुर, आतिफ खान और तैमूर सलीम झगड़ा के राबिते। अली अमीन गन्नापुर की पार्टी क़यादत की हिदायत पर मज़ीद सख्त मौक़िफ़ न देने की यकीन दहानी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का भी एक्शन। अरकान पार्लियामेंट और पार्टी रहनुमाओं को अवामी सतह पर इख्तिलाफात का इजहार करने से रोक दिया। एक्स पर पैगाम में लिखा कि पार्टी अपने तमाम मामलात मुनासिब फोरम पर हल करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से PTI पर लफ्जी वार। बानी चेयरमैन की बैनुल-अक़वामी चोर करार दे दिया। सियालकोट में तकरीब से खिताब करते हुए बोले, जब वे वज़ीर आज़म थे तो सिक्योरिटी सूरत हाल पर किसी मीटिंग में नहीं बैठते थे। तहरीक इंतशार खुद इंतशार का शिकार हो गई। कहते थे कि पाकिस्तान 3 हिस्सों में तकसीम होगा, इनकी अपनी ही पार्टी तकसीम हो गई। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब तहरीक इंसाफ पर बरस पड़ी। कहा कि नाम नेहाद तब्दीली के मंसूबे ने मुल्क को हर शोबे में पीछे धकेल दिया। फलते फूलते पाकिस्तान का रास्ता रोका गया, सीपेक बंद कर दिया गया था। आज ये टोला मकफात अमल का शिकार है। दूसरों को चोर कहने वाले एक दूसरे को करप्ट कह रहे हैं। इंतशार फैलाने वाले खुद तफरीक का शिकार है। बानी PTI की हुकूमत में नीयत अवाम को रिलीफ देना नहीं बल्कि लूटना थी। मरियम औरंगजेब ने नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी की तनकीद भी मुस्तरद कर दी। बलोचिस्तान हुकूमत का PNP धरने के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। अख्तर मेंगल ने कोयटा की तरफ लॉन्ग मार्च किया तो गिरफ्तार कर लेंगे। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत ने खबरदार कर दिया। शाहिद रिंद का कहना है इंतजामिया ने सुबह 6 बजे गिरफ्तारी के हुक्मनामे से आगाह कर दिया था, लेकिन अख्तर मेंगल ने गिरफ्तारी देने से इनकार किया। कौमी शाहराहों की बंदिश की कॉल शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करना है। शाहराहें बंद नहीं होने देंगे। तमाम अजला की इंतजामिया को वाज़ेह हिदायत दी। 2018 के इंतखाबात से मुस्तफीद दोनों जमातों में बयानिया घड़ना मुश्तरका है। सरकारी हज फिर महंगा, 10.5 लाख से 11.5 लाख रुपए में होगा। लॉन्ग टर्म हज पर 10.5 और शॉर्ट टर्म पर 11.5 लाख रुपए के अखराजात आएंगे। बचने वाली रकम वापस कर देंगे। 90,000 आज़मीन हज सरकारी कोटे पर जाएंगे। हुज्जाज के लिए परवाजें 29 अप्रैल से शुरू होंगी। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा कि सऊदी अरब में वज़ीर हज से मुलाकात की है। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में इंतजाम देखे हैं। हुज्जाज को रिहाइश की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। वैक्सीनेशन भी की जाएगी। ट्रेनिंग का दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा। शोबा मादनियात में ताउन का फरोग। सीनियर अमरीकी ओहदेदार आइंदा हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेंगे। अमरीकी सफारत खाना के मुताबिक एरिक मायर 8 से 10 अप्रैल तक इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। अमरीकी वफ़द में मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदे शामिल होंगे। पाकिस्तानी हुकाम से हम मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में भी शिरकत करेंगे। इनके दौरे का मकसद कीमती मादनियात के शोबे में अमरीकी मुफादात को फ़रोग देना है। दौरे पाकिस्तान के दौरान एरिक मायर पाकिस्तानी हुकाम से कारोबार के लिए मौक़ों को वसअत देने और दोनों ममालिक के माबैन मुआशी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए बातचीत करेंगे। पाक अमरीका इंसदाद दहशत गर्दी ताउन बढ़ाने से मुतालिक अमूर पर भी बातचीत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ का लंदन का दौरा मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ आइंदा हफ्ते लंदन जाएंगे। 2 हफ्ते क़याम के दौरान मामूल का तिब्बी मुआयना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज हमरा होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस के दौरे के बाद लंदन पहुंचेंगे। लंदन में क़याम के दौरान शरीफ खानदान की अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं। नवाज शरीफ ओवरसीज कन्वेंशन से भी खिताब करेंगे।
कुछ अनासिर ने सियासी मुफाद के लिए मुल्की मफादात को दाव पर लगाया। अवाम जानते हैं कि IMF प्रोग्राम रुकवाने के लिए खतूत लिखे गए। मुश्किल वक्त में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सियासत नहीं रियासत का नारा लगवाया। हमने रियासती मुफाद को तरजीह देते हुए सियासी नुकसान को बालाए ताक रखा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक का कहना है वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली सस्ती करने का वादा पूरा कर दिखाया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली ₹7.41 फी यूनिट सस्ती की गई है। अवाम को रिलीफ के नारों की बजाय अमली इक़दाम कर रहे हैं। सबको मिलजुल कर पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। PTI का एजेंडा कभी मुल्क की तरक्की नहीं रहा। इंतशार और अफरा तफरी PTI का हथियार है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि अफगान मुहाजिरीन के मामले पर PTI वावेला क्यों कर रही है। PTI ने दहशत गर्दों से मुफाहमत के नाम पर हाथ मिलाया। आज विफाक को इल्जामात दे रही है। अल-यमीन गंडापुर इल्जाम तराशियों से अपनी नाकामी नहीं छुपा सकते। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौमी इत्तेफाक राय की जरूरत है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग सूबाई सियासत की दलदल नहीं, कौमी इत्तेफाक राय मांगती है। PTI इस आग को हवा दे रही है। मसाइल हल करने के लिए सबको साथ देना चाहिए। मुल्क की मईशत मुश्किलात में थी, अब बेहतरी की तरफ जा रही है। मुआशी इस्तेहकाम के साथ रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की गोल्डन जुबली पर चिल्ड्रन विलेजेस पाकिस्तान को मुबारकबाद। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा SOS ने 50 साल में अपने मुकर्रर अहदाफ को पूरा किया है। खुशी हुई कि SOS के बच्चे तालीम के हर शोबे में आगे जा रहे हैं। वज़ीर आज़म की तरफ से 10 करोड़ रुपए SOS को दिए जाते हैं। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 8 अप्रैल को समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी। अकबर बाबर समेत तमाम दरख्वास्त गुजारों को नोटिस इरसाल। इलेक्शन कमीशन में मार्च 2024 से इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला ज़ेरे इल्तिवा है। इलेक्शन कमीशन में अब तक 8 समातें हुई। इलेक्शन मंजूर न होने की वजह से PTI का इंतखाबी निशान मुअत्तल है। गजा में इसराइली दहशत गर्दी नामंजूर। जमात इस्लामी ने अमरीकी सफारत खाने की तरफ मार्च का ऐलान कर दिया। आवाम से 20 अप्रैल को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। 11 अप्रैल को मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे होंगे। 13 तारीख को कराची में बड़ा मार्च होगा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं गजा की सूरत हाल पर कोई बोलने को तैयार नहीं। मुस्लिम ममालिक भी खामोश हैं। इसराइली दहशत गर्दी का सबसे बड़ा सपोर्टर अमरीका है। मुजालिम के खिलाफ पूरी दुनिया को बेदार करने की जरूरत है। वालिद की जगह बेटी सरकारी नौकरी के लिए अहल करार। मुलाजिम के इंतकाल के बाद बेटी को नौकरी से महरूम करने का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि औरत की शनाख्त, कानूनी हकूक और खुद मुख्तारी शादी के बाद खत्म नहीं होती। शादीशुदा बेटियों को मरहूम वालिद के कोटे पर मुलाजमत न देना गैर कानूनी और इम्तियाजी है। मरहूम या तिब्बी बुनियाद पर रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन के तमाम बच्चे मुलाजमत के अहल हैं। सेक्शन ऑफिसर की जानिब से एक वजाहती खत के जरिए रूल्स को तब्दील करना गैर कानूनी है। ऐसी एग्जेक्टिव हिदायत कानून से बालातर नहीं हो सकती। ऐसे अल्फाज की शादीशुदा बेटी शौहर पर बोझ बन जाती है, गैर मुनासिब है। ऐसे अल्फाज बेदरशाही सोच की अक्कासी करते हैं और आईनी इक़दार के मनाफी। दरख्वास्त गुजार की तकर्री को तमाम साबिक़ा मराद के साथ बहाल किया जाए। पाक फौज के ताउन से शरानी कौम के मुशीरान और उमायदीन का ग्रैंड जरगा, उलमाए कराम, असातिज़ा और दिगर मकातिब फ़िक्र के लोगों की कसीर तादाद में शिरकत। शुरका ने इलाकाई अमन के क़याम और फितना ख्वारिज के खात्मे के लिए पाक फौज का मुकम्मल साथ देने का ऐलान किया। ख्वारिज और शरपसंद अनासिर की रोकथाम और हुकाम के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। ज़राजंदा में मुकामी ब्रिगेड कमांडर की भी जरगा में शिरकत। मुशीरान ने तालीम और सेहत के लिए फ़ौज की काविशों पर शुक्रिया अदा किया। अमन और खेल लाजिम व मलजूम है। अमन होगा तो खेल होगा। खेलों का आलमी दिन मनाने का मकसद दुनिया में अमन का फरोग है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खेलों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा पंजाब में खेलों के फरोग के लिए खेलता पंजाब प्रोग्राम शुरू किया गया है। हुकूमत खेलों के फरोग के लिए ग्राउंड और जिम्नेजियम बना रही है। खेल के लिए तमाम मुमकिन वसाइल मुहैया किए जाएंगे।
पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें सीजन का मैदान सजने में चंद रोज बाकी। टीमों के प्रैक्टिस सेशन का आगाज हो गया। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के खिलाड़ियों ने नेट में लहू गरमाया। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला भी जारी। कराची किंग्स आज रात से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। दौरा न्यूजीलैंड का हिस्सा बनने वाले कौमी क्रिकेटर्स जल्द अपनी फ्रेंचाइज को ज्वाइन करेंगे। T20 लीग 11 अप्रैल से शुरू। मैचेस पाकिस्तान के 4 शहरों में होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के लिए स्टार से सजे कमेंट्री पैनल का ऐलान। साबिक इंग्लिश कप्तान सर एलिस्टर कुक पहली बार PSL कमेंट्री पैनल का हिस्सा होंगे। मार्क निकोलस, डोमिनिक कॉर्क, जेपी जोमिनी, माइक हेजमैन, मार्टिन गप्टिल और अतहर अली खान भी कमेंट्री पैनल का हिस्सा। 2 बार की विमेंस वर्ल्ड कप फातेह ऑस्ट्रेलवी खातून क्रिकेटर लीजा स्टॉल्कर भी पहली बार कमेंट्री करेंगी। पाकिस्तान से रमीज राजा, वसीम अकरम, वकार यूनुस और आमिर सुहेल के अलावा बाज़ेद खान, रोज मुमताज और क्रिकेट एनालिस्ट सिकंदर बख्त पैनल में शामिल। उर्दू कमेंट्री तारिक सईद, अली यूनुस, शकील समर, मरीना इकबाल और सलमान बट करेंगे।